जवाजात की तरफ से बहुत बड़े खुशखबरी का ऐलान किया गया है। काफी लोग इसको लेकर काफी परेशान थे कि भाई ये कानून कब आएगा, लेकिन फाइनली वो कानून आ चुका है, वो अपडेट आ चुका है। काफी लोग यहाँ पे आते हैं विजिट वीजा पे, फैमिली विजिट वीजा पे। मल्टीपल 1 साल का जो वीजा होता है उसका टाइम बढ़ाने के लिए हर 3 महीने के बाद आपको बॉर्डर पर जाना होता था। बॉर्डर क्रॉस करके फिर से पैसा भरकर फिर से तजदीद करवाकर वापस आना होता था। लेकिन इस चीज का टेंशन खत्म हो गया है। पहले से था, कुछ बार होता था, 1-2 बार होता था, उसके बाद नहीं होता था। लेकिन जवाजात की तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया था, इसलिए मैं आपको बताता भी नहीं था। लेकिन फाइनली जवाजात ने ये अपडेट दे दिया है कि जो लोग भी यहाँ पे विजिट वीजा पे आते हैं, मल्टीपल वीजा, एक सिंगल होता है, सिंगल का टाइम नहीं बढ़ेगा, मल्टीपल वीजा होता है 1 साल वाला। अगर उसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो जो जिसके अफसर पे है, जिसके नाम पे हैं आप, वो अपने अफसर अकाउंट से ही आपका टाइम बढ़ा सकता है। जैसा कि आप अपने भाई को बुलाते हैं, बीवी बच्चे को बुलाते हैं, उसका वीजा आप अपने अफसर से ही बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। इस देश से बाहर जाना, वहां पे टाइम बढ़वा कर फिर एंट्री करना, अब इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे रहकर भी आप ये काम अपने अफसर से कर सकते हैं फ्री में। बस इसका जो चार्ज है वो चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टर्म्स कंडीशन बताया गया है, क्योंकि काफी लोग परेशान थे कि भाई ये कानून कब आएगा, हमको बाहर जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी था। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुका है। यहाँ पे शर्त बताया गया है। पहला शर्त यह है कि उसका जो वीजा है जब एक्सपायर होने वाला रहेगा तो 7 दिन पहले, ऐसा नहीं कि 1 महीना पहले आप तजदीद करेंगे हो जाएगा, 7 दिन पहले आपको तजदीद करना होगा। उसके बाद वो उसका तजदीद हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। या अगर एक्सपायर हो गया है तो सिर्फ 3 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, तो 3 दिन के अंदर में ही उसका जो वीजा है वो तजदीद कर देना है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि उसका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, जिसका भी आप टाइम बढ़ा रहे हैं उसका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और तीसरा बताया गया है जो भी अपने नाम पे बुलाया है उसके अफसर अकाउंट से ही होगा। और चौथा बताया गया है कि उसका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी तामीन जो करवाते हैं वो भी होना चाहिए। उसके बाद 5वां कंडीशन बताया गया है कि उसके नाम पे कोई ट्रैफिक मुखालफा नहीं होना चाहिए, यानी गाड़ी का फाइन नहीं होना चाहिए। और छठा है कि वो सऊदी अरब में होना चाहिए। अगर वो सऊदी अरब से चला जाता है उस टाइम में आप अपने अफसर से बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा, वो यहाँ पे होना चाहिए, तभी उसका टाइम बढ़ सकता है। और 7वां बताया गया है कि आप उसका फीस भरेंगे बैंक से तो आपका काम हो जाएगा। ये टर्म्स कंडीशन है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग भी विजिट वीजा पे आए हैं, मल्टीपल वीजा पे आए हैं, सिंगल वाला है उसका टाइम नहीं बढ़ेगा। जो लोग भी विजिट वीजा 1 साल वाला लेते हैं मल्टीपल, तो उनका टाइम अब यहाँ रहते हुए भी बढ़ जाएगा। पहले भी ये कुछ लोग यहाँ पे करवाते थे, लेकिन 1 से 2 बार होता था, उसके बाद नहीं होता था। लेकिन आप इसको आसानी से यहाँ से ही करवा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग भी विजिट वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे आकर फंस गए हैं, टाइम एक्सपायर हो गया है, उसके ऊपर बैन लग गया है, एम्बेसी जाते हैं नहीं काम करके देता है या वहां से नहीं हो पाता है, तो घर जाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। वही लोग कीजिएगा जिसको जरूरत हो, नहीं तो नहीं कीजिएगा। मैं आपको ऑफिस वाले का एड्रेस बता दूंगा, आप वहां से भी काम करवा सकते हैं। या जिसका हरूप लगा हुआ है वो लोग भी 1 दिन में एग्जिट लगवा सकते हैं। या जो लोग भी हाउस ड्राइवर है, आमिल मंजिल का वीजा है, उसका इकामा एक्सपायर है, हरूप लगा हुआ है, वो लोग संपर्क करें, उनका काम बहुत जल्दी हो जाता है। वही चार्ज लेता है, काम 100% करके दे देगा।